तो आखिरकार मिडिल क्लास को जस्टिस मिल ही गया। अब से हर साल 12 लाख तक अर्न करने पर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। थैंक्स टू द गवर्नमेंट, फाइनली हमारी आवाज़ सुनने के लिए, स्पेशली निर्मला आंटी को। सॉरी, आंटी बोलना सही नहीं होगा, ग्रैंडमा बोलना आई थिंक, बिकॉज शी इज 65 ईयर्स ओल्ड। इंडिया में यूजुअली 3 क्लास के लोग हैं। इंडिया के अपर क्लास जो साल का 30 लाख से भी ज़्यादा अर्न करते हैं, वो तो पहले भी मज़े में थे, अभी भी हैं। दे डोंट हैव मच फाइनेंशियल स्ट्रगल, दे आर प्रीटी कंफर्टेबल। ये लोग क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर, प्रीटी मच जो कुछ भी आप सोच सकते हो, इनके पास सब कुछ है। ये लोग ज़्यादातर टॉप टीयर्स डॉक्टर्स, लॉयर्स, इस तरह के लोग हैं, और इनकी पॉपुलेशन लगभग 16 मिलियन है। और फिर आते हैं हमारे मिडिल क्लास। मिडिल क्लास मतलब जो लोग साल का 5 से 30 लाख रुपए अर्न करते हैं। मिडिल क्लास बहुत कंफर्टेबल तो नहीं, लेकिन गुजारा हो जाता है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन और मेंटल इलनेस मिडिल क्लास को फेस करना पड़ता है, बिकॉज दे हैव टू मच टू वरी अबाउट। टू रिच पीपल हैव सो मच दैट दे डोंट नीड टू वरी एनी मोर, एंड टू पुअर पीपल हैव नथिंग टू वरी अबाउट। मिडिल क्लास इन दोनों के बीच में अटक गया है। हमारे टीचर्स, डॉक्टर्स और छोटे बिजनेसमैन इन मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, और मिडिल क्लास की पॉपुलेशन लगभग 432 मिलियन है। लास्टली, लोअर क्लास के बारे में जानने से पहले आपको और एक क्लास के बारे में जानना ज़रूरी है, दी अल्ट्रा रिचेस। दीज पीपल आर वे आउट ऑफ अ लीग। इनके पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। Your dreams are their boring Friday. Everything you can imagine, they want it. From luxury cars, watches, villas, everything. ये लोग बड़े बड़े एथलीट, बिजनेस ओनर्स और सेलिब्रिटीज़ हैं, और इनकी नेटवर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। इनकी पॉपुलेशन 10% से भी कम है, लेकिन देश का 80% से भी ज़्यादा वेल्थ यही लोग ओन करते हैं, और सबसे ज़्यादा टैक्स फ्रॉड भी यही करते हैं। और फाइनली हमारे सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड और ignored, यानी कि lower middle class, including all the classes below. People of this class have no freedom, have no luxury, and barely any wealth. एक एवरेज लोअर क्लास की नेटवर्थ 1 लाख और उससे कम है, और इनकी डेली इनकम $1 से भी कम। $1 से तो बहुत लोगों की ब्रेकफास्ट भी नहीं कंप्लीट हो सकती, लेकिन इन्हें पूरा दिन गुजारना पड़ता है। Let me tell you a story. Not a story, to be frank. It's a real thing and very common. भादोई, नॉर्दर्न इंडिया में एक छोटा सा टाउन, वहाँ पर रहने वाले एक औरत की 5 बच्चे थे। तो एक दिन वो अपने 5 बच्चे को लेकर नदी किनारे जाते हैं, कोई एक बहाना करके, और फिर एक एक करके वो सारे 5 बच्चे को नदी के पानी में फेंक देती हैं, क्योंकि उन बच्चे का खाना वो और अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। वेरी टेरिफाइंग, राइट? लेट मी टेल यू अनदर वन। दिल्ली में एक बार 3 बच्चे की मौत हो जाती है भूख की वजह से। उनकी उम्र 2 साल, 6 साल और 8 साल थी। उनके पिता लापता और माँ मेंटली अनस्टेबल थे। जस्ट इमेजिन, देश के राजधानी में, भारत के सबसे अमीर शहरों में, जहाँ मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स रहते हैं, दिल्ली, जहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, जो हर किसी को समान नज़र से देखता है, जहाँ पर ह्यूमैनिटी सबसे ऊंचा और कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेट है, वहीं पर 3 बच्चे की मौत हो जाती है सिर्फ और सिर्फ फूड की कमी से। दे वर लिटरली किड्स, टू यंग फॉर दिस अनकाइंड वर्ल्ड। ये तो उन हज़ारों पेनफुल स्टोरीज में से कुछ हैं जो मैंने आपको बताया। ज़्यादातर स्टोरियाँ, ज़्यादातर घटनाएँ हमारी मीडिया कवर नहीं कर पाती, क्योंकि मीडिया इसे दिखाना नहीं चाहते। गवर्नमेंट का नाम जो खराब हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा दूसरे स्टैटिस्टिक्स पर नज़र डालते हैं, देखते हैं उनका क्या हाल है। इंडिया की करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% है, और यही रेट लोअर मिडिल क्लास में 5% है। ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि कम इनकम, तो लेस मनी से सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है, और फिर इन्फ्लेशन तो इस सिचुएशन को और वर्स कर देती है। और जब सीरियस सिचुएशन पर पैसे की ज़रूरत हो जाती है, तो हाई इंटरेस्ट पे लोन लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता। ज़्यादातर एक्सपेंसिव परचेसेस हमें करना पड़ता है जब इशू हेल्थ रिलेटेड हो, और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतना कैपेबल नहीं है कि हमें मुफ्त में इलाज करके दे, तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करना पड़ता है, और ख़र्चा
बहुत ज़्यादा आता है। बहुत लोगों को अपना घर बार बेच देना पड़ता है खर्चे के लिए और फिर वो सड़क पे आ जाते हैं। सीरियसली, क्वालिटी हेल्थ केयर अफोर्ड कर पाना हर किसी की बात नहीं है और क्वालिटी हेल्थ केयर आज की डेट में एक लग्जरी माना जाता है। और आपने नोटिस किया होगा कि हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर पेशेंट्स गरीब लोग ही होते हैं। ऐसा है क्यों? हमारे अलावा बीमारी को और कोई दिखता नहीं है क्या? वेल, देयर आर सम वेरी वैलिड रीजंस व्हाई वी हैपन टू सफ़र द मोस्ट। रीजंस मतलब दो ही मेजर रीजंस हैं। वन, हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड सेकेंडली हमारे टॉक्सिक एनवायरनमेंट। आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर इंडियंस स्किनी फैट हैं। स्किनी फैट मतलब पतला होना लेकिन मसल्स की जगह फैट होना। और स्किनी फैट होने का मेन रीज़न हमारा डाइट है। हमारे डाइट मेनली बहुत ज़्यादा कार्ब से बने होते हैं और प्रोटीन बहुत कम। सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हम मिस कर जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, जिंक और भी नेसेसरी विटामिन्स एट्सेट्रा। इतने सारे नेसेसरी एलिमेंट्स की मिसिंग होने से हमारी इम्यून सिस्टम और ओवरऑल बॉडी वीक बन जाती है और हम इजीली बीमार पड़ जाते हैं। और फिर हमारा टॉक्सिक एनवायरनमेंट इस पे 4 चांद लगा देता है। जस्ट लाइक दैट वन फ्रेंड ऑफ योर्स हु जस्ट हैड अ रिसेंट ब्रेकअप एंड कैन स्टॉप स्मोकिंग। वो तो खुद मरेगा ही, आपको लेकर मरेगा। स्टिल तुम तुम्हारे लंग्स को टॉक्सिन से बचा नहीं सकते। हमारे एयर कोई जहर से कम नहीं है। और अगर तुम दिल्ली में रहते हो तब तो तुम्हें पता ही होगा। और फिर हमारा पीने का पानी वो भी सेफ नहीं है। इन शॉर्ट, वी आर कुक्ड लिटरली। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए अगर रिस्क लेकर कुछ करने गया तो डूब जाएंगे, और कुछ ना किया तो भी डूब जाएंगे। जस्ट लाइक दिल्ली का लड्डू, खाया तो पछताना पड़ेगा और ना खाया तो भी पछताना पड़ेगा। चलो अब थोड़ी सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस बंद करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ की नीड नहीं है तो उस पर मनी स्पेंड करना अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने नीड्स और वांट्स में डिफ्रेंशिएट करना सीखना होगा। हमेशा हमारे नीड्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, वांट्स को नहीं। क्योंकि अगर हम हमारे वांट्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं तो हमें अपने नीड्स को बेचकर वांट्स को पूरी करना होगा। दैट्स ट्रैवलसम। ऑब्वियसली आप अपने ड्रीम परचेसेस करना चाहेंगे, लेकिन अगर उसे EMI पे लेना पड़ जाए तो ना लेना ही बेटर होगा। I am just trying to say prioritize your needs over wants, because why make your financial struggle even worse? Unfortunately, even if we become more sensible, we still can't do much. The difference might not be significant because of the growing inflation. महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन लोगों की इनकम सेम ही है, तो ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो ओवरऑल इस इशू का सबसे इफ़ेक्टिव सलूशन होगा अपना इनकम इंक्रीज़ करना। अब आप बोलेंगे, भाई अगर इनकम अच्छी होती तो थोड़ी ना लोअर मिडिल क्लास में होते। जाहिर सी बात है। आई नो व्हाट आई जस्ट सेड मेक्स नो सेंस, बट दैट्स द ओनली वे आउट। आप इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने इनकम को कुछ हद तक ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। नॉट सिग्निफिकेंटली, जस्ट अ लिटिल। इट डिपेंड्स ऑन यू दो। मे बी आप कुछ नया सीख सकते हो, कोई नई स्किल जो आपको एक्स्ट्रा नहीं करके देगी। मे बी आप पाव भाजी का ठेला लगा सकते हो। सो दैट वाज इट। अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। एज ए न्यू कंटेंट क्रिएटर, इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।